हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत अच्छे होंगे। देखो, ये मैंने ओपन कर रखा है, ये अपना यूट्यूब चैनल है। तो इस वीक में मार्केट ने पूरे वीक से, मतलब अगर हम 1 वीक की बात करूँ तो 1 वीक में मार्केट ने जस्ट 11 पॉइंट्स का मूव दिया है। मतलब मार्केट भी इतिहास रच रच रहा है। मतलब ऐसे ऐसे शॉक दे रहा है कि मतलब आप ये देखो कि मार्केट जो है 26,000 के आसपास खड़ा है ना। अब पूरे वीक में कितने पॉइंट का मूव है? 11 पॉइंट का। अगर मैं थोड़ा सा एसपीएक्स की बात करूं, अगर वीकली ही बात करूं तो वीकली, अभी तो खैर इसका मार्केट नहीं बंद है, तो अभी वीकली में ये 21 पॉइंट्स है वीकली। अब मतलब अभी ये तो क्लोज होगा। बाहर की मार्केट जो अभी 7,000 के आसपास खड़ी है, वो 21 पॉइंट्स जो है मूव दे रखा है। और अपनी मार्केट कितनी है भाई? मोर देन 3 टाइम्स। और कितने पॉइंट्स का मूव है? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन। मतलब 11 पॉइंट्स, बिल्कुल 11 पॉइंट्स। और यही 11 पॉइंट्स के जो मूव हैं, तो मैं कुछ खास इस पर छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। इसका स्टडी है जो है, हम लोगों ने यहाँ पर रिसर्च, यहाँ पर स्टडी पूरा हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। 250 वीकली आउटलुक 13 जनवरी, आप इसको ओपन करना और इसमें डिटेल समझा रखा है मैंने, ठीक है। क्योंकि कुछ चेंज तो हुआ नहीं है, तो मैं भी इस पर चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। और हम लोग बस ना इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या लग रहा है मार्केट। तो डेट्स वगैरह सब ऐसे एज इट इज रहने वाली हैं। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, इसको भी मैंने लाइव मार्केट में, अगर मैं लाइव ओपन करूं तो इस लाइव में ना, इसी वाले लाइव में आई थिंक मैंने इसको ना समझा रखा है, ठीक है ना। तो देखो, मतलब आई मीन कहना ये चाह रहा हूँ कि लाइव मार्केट में और क्लोजिंग मार्केट में प्राइस ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। तो अभी हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे चार्ट देखेंगे। तो पिछले वीक में जो मार्केट ने फॉल दिया था, तो 9th को फ्राइडे था, 9th को फ्राइडे, और 12th को जो है मार्केट ने अच्छा फॉल देकर रिकवर किया और 106 पॉइंट का रिकवरी दिया। मतलब 38.2% से रिवर्सल दिया है, 38.2%। और 38.2% करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ये करेक्शन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोला जाता है। 61.8% इम्पल्स के लिए, लेकिन करेक्शन के लिए 38.2% बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी प्री मार्केट जो है ना 38.2% का सपोर्ट ले रही है और इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसके आसपास कोई इंडिकेटर लगाते हो, कोई मूविंग एवरेज वगैरह लगाते हो 100 के आसपास का, तो आपको यहीं मिलेंगे। तो इंडिकेटर और टूल दोनों कहाँ मिल रहे हैं? 38.2% पर। तो इंडिकेटर और टूल जब दोनों मिलते हैं तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होता है। लेकिन गलती से टूट गया ना, फिरूला पोलरिटी जो है ना, इसको खराब कर देगी। समझ रहे हो ना। तो अगर इनकेस ये सपोर्ट जो है, जो 12th को जो सपोर्ट लिया था, अगर ये 12th वाला ब्रेक किया, तो मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, इसको लाइव में डिस्कस भी किया था कि 25,355 और 25,155 तक मार्केट जो है ड्रैग हो सकता है बिकॉज ऑफ द टाइम। क्योंकि प्राइस को यहाँ से कितने पॉइंट चाहिए? 130 चाहिए। तो 130 वाली कैंडल को जो हम लोग टारगेट करके बैठे हुए हैं कि भाई 130 वाली जो कैंडल है वो ना ब्रेक ना हो बस। तो 130 वाली कैंडल अपनी यही रही और इसी का हाई जो है, हाई और लो ले रखा है मैंने, ठीक है ना। टाइम पीरियड के हिसाब से क्या होता है कि जब तक प्राइस जो है उस कैंडल को होल्ड करता है ना, तो अगर ऊपर की तरफ होल्ड कर रखा है तो पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अगर प्राइस जो है नीचे की तरफ होल्ड करता है तो इसका मतलब कि एवरी जो राइज होगा वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी
इंडिकेट करेगा। तो देखेंगे तो अभी तो प्राइस जो है बहुत दिनों से होल्ड कर रखा है। निफ्टी जो है इस वीक में अच्छा खासा लो भी लगाई थी, और लो लगाई थी 25,473। और पता है ये लो कौन सा था? ये जो लो देख रहे हो ना 25,473 का जो लो लगा है, ये एग्जैक्टली किसका लो है? तो ये इसका लो है। देखो आप जो देखोगे जिस दिन ये टॉप लगा था ना इस वाले कैंडल का, इस कैंडल का लो है। मतलब प्राइस जो है इंडिकेट कर रहा है कि भाई एनी हाउ इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो अगर आप इसको मार्क कर दोगे इस कैंडल का, क्योंकि एग्जैक्टली बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लिया हुआ इस वक्त मार्केट ने, बहुत ही स्ट्रांग ज़्यादा। तो अगर इनकेस ये वाला सपोर्ट टूटा, फिर थोड़ा सा हमें जो है पैनिक के साइड में, मतलब 25,155 ये वाला पॉइंट, और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर तो व्यू चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये होल्ड कर रहा है, तो अप साइड का जो हम लोग पढ़ रहे थे कि मार्केट जो है 127%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 26,834, जो हम लोगों ने कई बार इस अप साइड एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो होपफुली कि इनसे इसके आसपास जो है कभी देखने को मिले, है ना, अगर प्राइस को होल्ड करता है तो ये तो एक मार्केट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ टाइम पीरियड के हिसाब से, क्योंकि 38.2% से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है ना, इसलिए अब बात करते हैं इसी चीज़ को 75 में का टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो प्राइस जो है बहुत अच्छा, मतलब ये जितना टाइम पीरियड आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है फ्लैट करेक्शन, डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन और कॉम्प्लेक्स करेक्शन में कंसिडर किया जाएगा। तो एक टाइम तो हम फ्लैट करेक्शन रीड कर सकते हैं, एक टाइम हम लोग जो है डबल करेक्शन भी हम लोग रीड कर सकते हैं। लेकिन रही बात ट्रिपल करेक्शन की, तो ट्रिपल करेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? वही कॉम्प्लेक्स करेक्शन। पढ़ने को तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी उसमें हमें 100% तो खैर कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन मैं बोलूँ कि अगर 60% भी उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आओ जरा दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे इस चीज़ को ना समझते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ से एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, और टाइम पीरियड में कितने कंडे ने लिया है, तो 80, मतलब यहाँ से इस पॉइंट का लो देखो वही है 318, और हम लोग जो डेली के टाइम फ्रेम का पढ़ रहे थे कि 325 तो ये देख रहे हो ना कि यहाँ से यहाँ तक का जो टॉप बना है, और टॉप कितना है, यही है आई थिंक, हाँ 319 है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से कितना देख रहे हो, 80, ठीक है। तो अब प्राइस को भी तो भाई पैटर्न कंफर्मेशन चाहिए ना, तो 80 कैंडल छोड़ दो, देखो 146 कैंडल ले रखा है प्राइस, नियर अबाउट डबल टाइम पीरियड ले चुका है पिछले 1 दिसंबर से, और 16 दिसंबर है आज, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना टाइम लेने के बाद भी प्राइस जो है पैटर्न कंफर्मेशन नहीं कर पाया। पता है क्यों? और आपको इंडिकेशन क्या मिल रहा है? पैटर्न कंफर्मेशन से क्या समझने को मिलता है? पैटर्न कंफर्मेशन का मतलब होता है कि जितने टाइम पीरियड में प्राइस गया है उतना ही टाइम पीरियड में प्राइस उसके नीचे रहे। तो अगर मैं बात करूं कि चाहे जो भी पैटर्न बना के प्राइस गया हो, तो आपको यहां से यहां तक का प्राइस आपने टाइम देखा ना 80 है, और इन नियर अबाउट अगर मैं बात करूं पूरे कैंडल का लो, तो पूरा कैंडल तो क्रॉस हो गया ना 186 और 164 जो आज की क्लो, तो डबल टाइम पीरियड ले लिया ना, लेकिन इसका लो नहीं कटा। तो ये तो भाई पैटर्न कंफर्मेशन नहीं होगा। अब मैंने पढ़ा है टाइम पीरियड में कि जितना ज़्यादा टाइम में प्राइस होल्ड करता है तो उसके चांसेस होते हैं अच्छा खासा मूव के, बहुत अच्छा खासा मूव के। और मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ है, और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। जैसे कि एक बार बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, जैसे कि ये पॉइंट देखो, अब पैटर्न कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ से ये पॉइंट देखो,
ये पॉइंट था। और मैं आपको याद करोगे तो यहाँ पे जब ये प्राइस बॉटम था तो मैं ही बताया था कि देखो जी ये कटना नहीं चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक का प्राइस जो है कितने दिन में गया 38, और ज़्यादा टाइम लेकर आया प्राइस और इसका लो ना कटा। 43 लिया लेकिन इसका लो ना कटा। ये चांसेस था, अगर 2-4 कैंडल और ले लेता तो ये चांसेस था कि पैटर्न कंफर्मेशन जो है कर दें, लेकिन नहीं कटा। और रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट देखो क्या है अभी। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इन केस निफ्टी ने इस पॉइंट को अगर होल्ड करता है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंफर्मेशन, अगर इस चीज़ को होल्ड करता है तो हम लोग हो सकता है कि आने वाले टाइम पर एक अच्छा खासा मूव हम लोग देख सकते हैं। और वो मूव का डेस्टिनेशन क्या होगा वो आप लोग पढ़ ही चुके हो, वो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो इसमें कुछ हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बस ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, है ना। टाइम पीरियड भी ले रहा है। आप देखोगे तो कितने पॉइंट का फॉल आया है पिछले 140 कैंडल का 164 कैंडल लेने के बाद भी प्राइस ने कितने पॉइंट का फॉल दे पाया है 847। और इसी 847 को बढ़ाने के लिए प्राइस को कितना लेना पड़ा, जस्ट 80 कैंडल। तो चांसेस थोड़ा सा कम है ड्रॉप होने के, चांसेस ज़्यादा हैं इसको खींचने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। और एक हो सकता है कि जैसे दिमाग में चल रहा कि अगर ये ट्रैप कर गया तो ट्रैप का इंटेंशन का मतलब यह है कि प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग ना दीजिए, 2515 के नीचे क्लोजिंग ना दे, 25155 के नीचे ना दे, क्लोजिंग ना दे। आने को तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा है कि 25,355, 25,155 ये दोनों आ सकते हैं, तो चांसेस है आ सकते हैं। और ड्रॉप किया और वहीं से प्राइस खींच ले गया। बिग फिशिंग होता है ना, आई मीन कि सपोर्ट बनते हैं टूटने के लिए, रेसिस्टेंस बनते हैं टूटने के लिए, तो ये हो सकता है। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि चांसेस थोड़ा सा कम है क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा ले रहा है, जो मेरा मानना है, ठीक है। तो मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ कि अभी टाइम पीरियड के हिसाब से थोड़ा सा विश्वास है इस बात का कि टाइम पीरियड ज़्यादा ले रखा है तो चांसेस कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा विश्वास इस पर ज़्यादा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये खींच सकता है। तो जैसे कि अब यहाँ से इस पॉइंट को मैंने ए रखा है और इस पॉइंट को बी, और ये जो ड्रॉप आया ये 6 है, तो ए बी सी बना ना। तो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये स्ट्रक्चर जो है, खैर अभी इम्पल्स नहीं है ये, है ना, ये इम्पल्स नहीं है। बट हाँ, अगर हमें इस चीज़ को पूरे को दोबारा रीड करना चाहें कि भाई इसी चीज़ को रीड करें, तो अब मैं कहता हूँ कि अगर इसको भी रीड करोगे तो इसको ए रखोगे, केवल और केवल इसी लेगा, सी तो है, लेकिन अगर आपको दिल कर रहा है कि केवल इसी को रीड करेंगे तो ए, और ये प्राइस बी बन रहा है और सी थोड़ा सा और नीचे आ सकता है ए बी सी बनाकर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी जो है बन रही हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटियां बन रही हैं, और कौन कौन से क्या क्या कैसे होगा बताना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त। तो मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि देखो क्या होता है कि टाइम पीरियड में मैंने जो बेसिकली पढ़ा है कि जैसे कि मान लो कि ये स्विंग आया यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का स्विंग आया और इसने कितना लिया है 26 लिया है, ठीक है ना, 26 कैंडल लिया फॉल आने में, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा 18 कैंडल लिया। मतलब ये हो सकता है कि 8 कैंडल और ले, 8 कैंडल का मतलब 20 जून, और 20 जून को हो सकता है कि प्राइस जो है अगर ये चल रहा है, अगर मान लो कि हम लोग एक यहाँ से पैटर्न कन्फर्मेशन के हिसाब से 8 कैंडल में प्राइस जो है यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ तक नहीं जाता है और यहाँ तक नहीं भी जाता है तो एक काम जरूर करना कि यहाँ से, मतलब यहाँ से पूरा का यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालना ऐसे, और प्राइस को ना कोऑर्डिनेट कर देना, ठीक है। कोऑर्डिनेट इन द सेंस का मतलब डॉट टू डॉट मिलाना। तो ये 20 हो गया और इसका जो लो लगा है वो कितना है 7340 है, तो 7340 कर दिया मैंने। और अगर इनकेस अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी करते हैं और टाइम पीरियड भी है तो कम से कम 61.8% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो इसको मीट करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो तकरीबन जो मैंने मेंशन किया हुआ है कि 25,991, 26,026, ठीक है,
तो ये जो प्राइस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक प्राइस का जो है एक्स बनाएगा, बी बना सकता है, तो वो जब फॉर्म होगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। बट यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। तो मेजर प्रॉस्पेक्टस की बात करूं कि चेंजिंग कब आएंगे, यहां तक की पॉसिबिलिटी है, जो मुझे लग रहा है कि अगर ये पूरा स्ट्रक्चर में ABC का भी और टाइम पर के हिसाब से जा रहा है तो प्राइस को यहां तक एक बार ऐसा लग रहा है कि प्राइस यहां तक आ सकता है। और यहां से अगर बेयरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिया तो प्राइस को फिर से फॉल देखने को मिल सकता है, और यही फॉल वहीं तक खींचेगा 25,355 और 25,155। ये माइंडसेट में पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर हमें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस जो है हमें ना इस टाइप का क्लोजिंग देना शुरू कर देता है कि 26,991, अगर इम्पल्सिव जाएगा तो, लेकिन इम्पल्सिव दिख नहीं रहा है। अगर ये प्राइस गया तो करेक्टिव नेचर में जाएगा। करेक्टिव नेचर ही है जो पिछले 1.5 महीने से हमें फंसा रखा है। इम्पल्सिव रहता तो ये कब का निकल चुका होता। तो कभी भी अगर प्राइस जो है 26,055 के आसपास की क्लोजिंग देना शुरू करता है, आई मीन डेली के टाइम फ्रेम पर प्राइस जो है अगर 26,057 जो मैंने एक बार डिस्कस किया था लाइव मार्केट में, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो चांसेस बन जाएंगे हमें इसको खींचने का। तो मैं इसको जो है लेके चल रहा हूँ कि यही प्राइस जो है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया मैंने। बाकी मैं कल फिर भी मैं आपको मंडे टू थर्सडे मैं आपको ना इस लाइव पे मिलूंगा। और दूसरा मैं आपको ना कुछ भी अगर मुझे दिखेगा कि ये अच्छा ये ऐसा मूव है तो मैं आपको ना यहाँ पर एक्स के हैंडल पर पोस्ट करूँगा मैं। ठीक है ना, बाकी आप देखोगे तो 2-4 स्टॉक्स, हाँ मैंने 2-4 स्टॉक्स यहाँ पर अपनी स्टडी के साथ पोस्ट किया हुआ है। इनफैक्ट निफ्टी का भी पोस्ट करता रहता हूँ। और बाकी लाइव तो मैं बैठूंगा 6 PM to 6:30 तक मैं लाइव बैठता हूँ और वहाँ से हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये लाइव सेशन अटेंड जरूर किया करो। जो भी ड्यूरिंग द सेशन अप एंड डाउन होगा तो हम लोग पकड़ लेंगे पहले। ठीक है, चलो मिलते हैं जल्दी ही। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते, आप सभी को प्रणाम।